एडिटर अनिल सिंघवी आपको कौन सी स्ट्रैटेजी बनाने की सलाह दे रहे हैं? कल सुबह जब हम लौटेंगे तो दो बड़े ट्रिगर्स होंगे हमारे सामने, जिनके दम पर हमें कल के ट्रेडिंग सेशन को बढ़ाना है आगे। हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन भी होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो एक होगी वो ये जब सुबह क्रूड हम देखेंगे $90 इसके पास या ऊपर दिखता है या $85 इसके पास या नीचे, और ये बाजार का मूड माहौल तय करने का काम करेगा। अगर क्रूड $90 प्लस दिखता है तो फिर बाजार के लिए तेजी दिखा पाना थोड़ा मुश्किल होगा। ये एक्सटर्नल ट्रिगर है। इंटरनल ट्रिगर जो आपको देखना है वो है आज के सेशन में जो अच्छी खासी खरीदारी दिखी है बाजार में, निफ्टी में जो लो लेवल से रिकवरी आकर दिन के हाई पर बंद होना, क्या एफआईज की कैश और स्टॉक फ्यूचर्स इंडेक्स फ्यूचर्स में मिला के नेट खरीदारी है या फिर वाकई में सिर्फ ट्रेडर्स ने खरीदा है, ये आंकड़ा भी इंपॉर्टेंट होगा। इन दो ट्रिगर्स को सबसे क्लोजली वॉच करेंगे, इसके दम पर तय करेंगे। इसके अलावा अमेरिका में डाउ फ्यूचर्स 100 पॉइंट ऊपर थे, नैस्डैक फ्यूचर्स 200 पॉइंट ऊपर थे, तो कल की तेज गिरावट के बाद अमेरिका में एक हल्की रिकवरी का मामला तो बन सकता है, विच इज़ फाइन। बाकी ट्रिगर्स इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। बाजार बंद होने के बाद नतीजों में निफ्टी में नतीजे एक ही टाटा स्टील के बचे हैं। बाकी मिड कैप स्टॉक्स के नतीजे आएंगे एफएनओ में, वो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जरूर रहेगा। 5 दिन से आपके लिए आईटी इंडेक्स मजबूत रहा है। अब देखते हैं कल लगातार छठे दिन उसका सपोर्ट मिलता है नहीं। बैंक्स एकदम फ्लैट बंद हुए, हल्के से लाल निशान में, तो बैंक एनबीएफसी का भी कल का एक्शन काफी इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन ओवरऑल कल हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन है और पिछले 2-3 दिनों से फिर से वो युद्ध को लेकर जो टेंशन वाली चीजें हुई, तो थोड़ा अलर्ट मोड पे भी रहेंगे। मेरा ये समझना है नीचे की तरफ 24,050 24,175 ये मजबूत सपोर्ट का काम करेगा, और ऊपरी स्तर पर 24,365 से लेकर 24,525 की रेंज ऐसी है जो आपके लिए रुकावट का काम करेगी। जहां तक सवाल बैंक निफ्टी का है, 56,600 56,750 रहेगा बैंक निफ्टी के लिए सपोर्ट, और ऊपरी स्तरों पर 57,300 57,550 की रेंज पे हल्की फुल्की रुकावट बैंक निफ्टी पर आप कल के लिए मानकर चलें। पिछले 2 दिनों से इंडियन मार्केट में बाइंग का आना काफ़ी ज़बरदस्त शुभ संकेत दिखाई दे रही है। देखिए, चीज़ें बदलती हुई नज़र आ रही है। जैसा कि आपको पता है कि एफआईआईज पिछले कुछ समय से, पिछले 1.5 साल से आप देखोगे तो ज़बरदस्त सेलिंग करते हुए नज़र आ रहे थे, और ये सेलिंग छोटी मोटी सेलिंग नहीं थी। ये सेलिंग मार्च के महीने में आप देखोगे तो 1,22,000 करोड़ की सेलिंग थी। इसे आप छोटी सेलिंग नहीं कर सकते हो। एक महीने में इतनी सेलिंग का होना मतलब समझ रहे हो कि मार्केट कहाँ से कहाँ आ सकता था। बस डीआईज ने इंडियन मार्केट का साथ दिया, काफ़ी ज़बरदस्त बाइंग की। एसआईपीज़ का आंकड़ा आप देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि चीज़ें किस प्रकार से बदली हैं। इंडियन मार्केट के जो घरेलू निवेशक है उन्होंने मार्केट का कैसे साथ दिया है। उनको इंडियन मार्केट पर भरोसा था कि बाज़ार की स्थिति अच्छी खासी देखने को मिलेगी, और वैसा ही कुछ इंडियन मार्केट दिखाता हुआ भी नज़र आया। चीज़ें बदलती हुई नज़र आई, और अब जाके अब ऐसा लग रहा है कि ये महीना बाइंग में ही जाता हुआ नज़र आएगा। और यदि ऐसा होता है, अच्छी खासी बाइंग इंडियन मार्केट की तरफ से आती है, तो फिर आप देखिए कि इंडियन मार्केट का टारगेट क्या हो सकता है। छोटा मोटा टारगेट अब की बार इंडियन मार्केट का नहीं होगा। 27,200 30,000 के ऊपर मार्केट फिर जाता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि चीज़ें ऐसे नहीं होती हैं। एफआईआईज की जब बाइंग आती है तो कंटिन्यू बाइंग रहती है। धीरे धीरे आपको मैं एक अनुमान दूँ तो आप समझ जाओगे कि चाइना के मार्केट के हालात कैसे हैं। चाइनीज़ मार्केट, हांगकांग के मार्केट आप देखोगे तो वहाँ पे भी स्थिति, कोरिया के मार्केट, ताइवान के मार्केट, अमेरिका के और चाइनीज़ मार्केट, यानी कि आप मार्केटों के हालात देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि चीज़ें कैसे बदली। कैसे इंडियन मार्केट की तरफ एफआई का रुझान आया है, ऐसे ही नहीं आया है। कोरिया की मार्केट में एक दिन में 10-10% की जब गिरावट हुई तो एफआईज की दिमाग कुछ अलग ही चलता हुआ नज़र आया कि अब वो कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे, कहाँ पे उनका निवेश होगा। तो अब उनको बाज़ार जो है केवल इंडियन मार्केट ही अच्छा मार्केट लग रहा है, जहाँ पे अच्छा खासा करेक्शन ऑलरेडी हो चुका है, जहाँ के वैल्यूएशंस ऑलरेडी काफ़ी अच्छे हैं। एफआईज को ये मतलब नहीं है कि मार्केट कहाँ पे है, उनको अपने प्रॉफिट से मतलब है, और फिलहाल उनको अब लग रहा है कि प्रॉफिट केवल इंडियन मार्केट में ही उनको दिखाई दे रहा होगा। तो चीज़ें जो है अब धीरे धीरे बदल तो रही है, लेकिन अब देखना होगा कि इंडियन मार्केट कैसे उसको रिट्रेट करता है, कैसे इंडियन मार्केट में तेज़ी होती है। फिलहाल अच्छी खासी बाइंग एफआईज की तरफ से देखने को मिली है, लेकिन ध्यान देना होगा कि बाज़ार का 24,370 के ऊपर निकले, उसके बाद में थोड़ी गिरावट देखने को मिले, और उसके बाद में जो रैली आएगी वो काफ़ी ज़बरदस्त होगी, जो बाज़ारों को 24,500 650 तक कल के कल लेकर जा सकती है। तो देखना होगा कि चीज़ें किस प्रकार से बदलती हुई नज़र आती है, चीज़ें किस प्रकार से इंडियन मार्केट के फेवर में आती हैं। उसी प्रकार से देखें तो इंडियन मार्केट की स्थिति काफ़ी पॉजिटिव है। बैंक निफ्टी भी 57,000 के ऊपर तो है, 57,500 650 निकलते ही आपको 58,000 के लेवल कर दिखाई दे सकते हैं।
चीज़ें इंडियन मार्केट के पक्ष में अब आती हुई नज़र आ रही है। 56,000 56,500 के अच्छे खासे सपोर्ट जोन है, जहां से इंडियन मार्केट में बड़ी रिकवरी के संकेत भी दिखाई देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।